हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा कर ली है बच्चों वर्गफल संक्रिया और घनफल संक्रिया तक की। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसके सारे प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और सारे प्रश्न क्या है बच्चों, वर्गफल और घनफल पर आधारित है। 5 विधियां मैंने आपको वर्गफल की बताई थी और 3 विधियां मैंने आपको घनफल की बताई थी। बहुत सारे उदाहरण आपने किए होंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बच्चों आपने खुद से कर लिए होंगे। ठीक है, अब आप अपने उत्तरों की जांच के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, उपसूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। और उपसूत्र यावदूनम तावदूनी क्या निखिलम विधि ही है? क्या निखिलम विधि ही है? तो यावदूनम तावदूनी का सूत्र क्या था? और हम लिखेंगे हल, और हमें निकालना है 93 का स्क्वायर। किस विधि से? उपसूत्र लिखेंगे, उपसूत्र यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजित। पूरी विधि का नाम यह है। आप इतना भी लिख सकते हैं, विधि से यावदूनम तावदूनी विधि से क्या होता है? संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग होता है। अगर मैं आधार विधि की बात करूं, क्योंकि 97 में ये क्या है देख लीजिए। पहले हम संख्या के बारे में विचार कर लेते हैं, बाद में सूत्र लिख लेंगे। संख्या है आपके पास, संख्या है 93। तो ये अपनी आधार संख्या 100 के आसपास की है। इसका विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार, यानी कि माइनस का 7। ठीक है, तो क्योंकि आधार संख्या की बात है, इसलिए यावदूनम तावदूनी विधि कौन सी? आधार विधि। कौन सी काम में लेंगे हम? आधार विधि। और आधार विधि में सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बच्चों किसी भी संख्या का वर्ग बराबर संख्या, 2 कॉलम बनते हैं वर्ग में, संख्या प्लस हम लिखते हैं विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ऐसा ही लिखते हैं क्या? संख्या आपके पास है 93, विचलन आपके पास है -7 और ये -7 का स्क्वायर। कितना बच गया बच्चों? 86 बच गया क्या? और ये हो गया 49। चिपका के लिखने से यावदूनम तावदूनी अर्थात निखिलम विधि में मिलाकर लिखने से पहले एक चीज हमेशा याद रखते हैं कि प्रथम खंड के अलावा बाकी सभी खंडों में उतने अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। आधार में 2 0 है, यहाँ 2 अंक है, मिला के लिख देंगे। आंसर आपके पास आ गया है 8649। ऐसे ही बच्चों 106 100 के पास में है। देख लीजिए, आधार आपके पास है 100, विचलन आपके पास है प्लस का 6। 106 का वर्ग हो जाएगा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 112। 36 मिला के लिख देंगे 11236 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यावदूनम तावदूनी से आधार 3 अंकों की संख्या का आधार आपको पता है 100 है। आधार के पास की नहीं है, इसलिए उपाधार आपके पास हो जाएगा 200। विचलन हो जाएगा आपके पास कितना? 11। उपाधार अंक भी काम में आएगा, उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2। सूत्र क्या है बच्चों? किसी भी संख्या का वर्ग होता है संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, यही होता है। उपाधार विधि के लिए मैंने बताया आपको सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक और विचलन का स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो जाएगा बच्चों 222 गुणा 2 और 121। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 444 और 121। कितने अंक होने चाहिए आगे? आधार में 2 0 है, 2 ही अंक होने चाहिए, 1 इधर जोड़ दीजिए। 4 4 5 2 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा यावदूनम तावदूनी विधि से 211 का। ठीक है, अगला देखिए 405, वही विधि है। आधार आपके पास हो गया 400, आधार हो गया 100
उपाधार 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 हो गया 400, विचलन विचलन हो गया आपके पास प्लस का 5, और उपाधार अंक उपाधार अंक कितना हो गया बच्चों? उपाधार अंक हो गया है आपके पास 4। ठीक है, वर्ग निकालना है यावदूनम तावदूनी से, तो क्या होता है? संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 410 गुणा 4 ओब्लिक 25, कितना हो जाएगा? 0 4 16 और 25 चिपका के लिख दे। क्या 2 0 है, 2 अंक होने चाहिए, तो 1 6 4 0 2 5। ये क्या आ जाएगा? वर्गफल आ जाएगा सूत्र यावदूनम उपसूत्र यावदूनम तावदूनी विधि से किसका? 405 का। अगला देखिए बच्चों, आनुरूपेण विधि से वर्ग ज्ञात करना है। आनुरूपेण के लिए आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए ए बी का वर्ग, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ए बी, यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ए बी, और यहाँ 3 कॉलम बन जाएंगे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर का। याद आ गया? याद आ गया बच्चों? हमने किए हैं ऐसे उदाहरण। तो देखिए हल लिखेंगे, हम हल लिखेंगे, वो सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। आपको निकालना है 16 का वर्ग, उपसूत्र आनुरूपेण विधि, उपसूत्र आनुरूपेण विधि से क्या करेंगे आप? 16 का स्क्वायर बराबर 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम बनाएंगे। पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बाद में लिखेंगे 1 गुणा 6, बाद में लिखेंगे 6 का स्क्वायर, यहाँ नीचे भी 1 गुणा 6 लिख देंगे और तीनों कॉलमों को जोड़ लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 और 6 12 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब एक अंक ही होना चाहिए आगे, तो 6 15 की 5 हासिल 1 2, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। किसका स्क्वायर? 16 का स्क्वायर। कौन सी विधि से? उपसूत्र आनुरूपेण विधि से। ठीक है, कैसे करना है ये देख लीजिए। अगला देखिए, उपसूत्र आनुरूपेण विधि से 31 का वर्ग करना है, तो पहला कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में हम क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर a गुणा b, फिर b का स्क्वायर, नीचे a गुणा b, यहाँ कर देंगे हम 9, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 1, मिला के लिख देंगे 961। 961 किसका स्क्वायर हो गया? 31 का। ठीक है, आगे देखिए 24 का वर्ग, वही उपसूत्र आनुरूपेण से ही करना है। तो a का स्क्वायर, पहले में a का स्क्वायर, दूसरे में a गुणा b, तीसरे में बच्चों b का स्क्वायर, यहाँ हम जोड़ लेंगे 2 गुणा 4 को ही। तो ये हो गया 4 8 8 16, 4 चौक 16, तो 16 की 6, 17 की 7 हासिल 1 576। 576 किसका वर्ग हो गया? 24 का। देखो कितना जल्दी कर पा रहे हैं हम, कितना जल्दी कर पा रहे हैं। अगर आपको पता है कि क्या होगा तो देखो 24 का स्क्वायर 576, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। उदाहरण मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए, इसीलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को स्पीड से तकलीफ है तो बच्चों वो वीडियो को क्या करे? धीमा करके फिर देखे। ठीक है, वापस से आपको करना है 56 का स्क्वायर। तो मैंने कहा है ए बी देख लीजिए, पहले खंड में 5 का स्क्वायर, दूसरे खंड में 5 गुणा 6, तीसरे खंड में 6 का स्क्वायर, और यहाँ 5 गुणा 6 जोड़ भी लेंगे। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बच्चों 5 से 30, 30 और 30 60, और ये हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 1, 63 की 3 हासिल 6, 25 और 6 31। तो 31 36 क्या आ गया? 31 36 वर्ग आ गया 56 का। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करना है। कंडीशन याद थी ना, लास्ट का अंक 5 होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो 45 का वर्ग हो जाएगा चरम अंक और चरम अंक का एकाधिक ओब्लिक 5 का स्क्वायर। सूत्र याद है ना, निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 25 चिपका के लिख देंगे, 20 25 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए 85 का वर्ग, तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 9 से, और चिपकाएंगे क्या? 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 72, ये हो गया 25, 72 25 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया।
अगला देखिए 115, तो 11 को गुणा करेंगे 12 से, 11 को गुणा करेंगे 12 से और चिपकाएंगे क्या 5 का स्क्वायर, तो 11 गुणा 12 132 हो गया और ये 25, तो 132 25 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 132 25 आपके पास अभिष्ट उत्तर आ गया। सूत्र क्या है वापस से देख लीजिए, निखिलम अंक और निखिलम अंक गुणा एकाधिक और यहाँ पर चरम अंक यानी कि 5 का स्क्वायर आता है, ठीक है, वर्गफल में हमेशा। 125 का देख लीजिए, तो 12 गुणा 13 करेंगे और इधर 5 का स्क्वायर, 12 गुणा 13 156 हो गया क्या, और इधर 25, तो 156 25 क्या आ गया आपके पास, वर्गफल आ गया किसका, 125 का। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, ठीक है, 156 25 आपके पास अभिष्ट वर्गफल है। एकाधिक पूर्वेण तो बहुत ही आसान है। अगला देखिए संकलन व्यवकलन, तो संकलन व्यवकलन के लिए आपको पता है मैंने सूत्र बताया था, संख्या प्लस इष्ट संख्या यानी कि संख्या प्लस विचलन, संख्या माइनस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 गुणा 20 प्लस 9, 26 को 20 से गुणा करेंगे, 26 गुना 52 520 प्लस 9 ये हो जाएगा 529, 23 का वर्ग कितना हो जाएगा 529। संकलन व्यवकलन विधि का मतलब ही क्या है, इष्ट संख्या विधि, तो संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। इष्ट संख्या क्या ली जाती है, हमेशा विचलन या पूरक संख्या ली जाती है, तो 7 भी ले सकते थे 3 भी ले सकते थे, मैं तो इकाई अंक को ही हमेशा क्या ले लेता हूँ, इष्ट संख्या ले लेता हूँ, खत्म हो जाता है काम। अगला देखिए 38 संकलन व्यवकलन विधि, तो 38 का क्या करेंगे हम, वर्ग निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो 38 प्लस 8 और 38 माइनस 8 और प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 38 और 8 कितना हो गया बच्चों, 38 और 8 हो गया 46 गुणा ये हो जाएगा 30 प्लस कितना 64, तो ये हो जाएगा 0 8 6 18 हासिल 1 और 13, 138 हो गया क्या। देखिए 0 की 0, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, प्लस क्या करना है 64 करना है, तो ये हो जाएगा 4 8 6 14 हासिल 1 और 14, तो 1444। या बच्चों आप इसको कैसे कर सकते थे, 38 का स्क्वायर और भी आसान अगर आपको बनाना है तो 38 प्लस 2 कर लीजिए, 38 माइनस 2 कर लीजिए और 2 का स्क्वायर जोड़ लीजिए, संख्या प्लस इस संख्या ये हो गया 40 गुणा 36 प्लस 4, तो 40 को 36 से गुणा करेंगे 4 6 24 हासिल 2 4 दिया 12 और 14 और ये प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 1444, 1444 आपके पास वापस से आंसर आ जाएगा। इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि भी बहुत आसान है, कई सारे हमने प्रश्न लगाए हैं, उदाहरण लगा लेते हैं। अगली बार देखिए 69 का स्क्वायर करना है, तो 69 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 69 प्लस 1 और 69 माइनस 1 और जिसको जोड़ रहे घटा रहे हैं उसका वर्ग जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 70 गुणा 68 प्लस 1, तो 70 को 68 से गुणा करेंगे 8 7 56 हासिल 5 42 और 5 कितना हो गया 47 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 47 61, 47 61 क्या आ जाएगा आपके पास अभिष्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए गुणा 0 यहाँ 7 8 56 हासिल 5 7 6 42 और 5 47 और 1 जोड़ देंगे तो 47 61 आपके पास क्या जाएगा अभिष्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वापस से संकलन व्यवकलन विधि से ही वर्ग ज्ञात करना है। 89 है तो 89 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 गुना 88 प्लस 1, तो गुणा कर लीजिए प्लस 1 है 0 अपनी जगह 8 7 72 की 2 हाथ लगी 7 72 और 7 79 और ये हो जाएगा 7921 7921 आपके पास क्या आ जाएगा वर्गफल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वर्गफल तो बहुत आसान है, कोई सी भी विधि से आप करें। द्वंद्व योग विधि से आप करना है, आपको पता है 362 का वर्ग निकालना है तो आप इसको देखेंगे समूह के रूप में। तो पहले समूह देख लीजिए, 362 को देखेंगे तो यहां से देखना स्टार्ट कीजिए, 3 दिखेगा, फिर आपको दिखेगा 36, फिर आपको दिखेगा 362, फिर आप एक एक हटाते जाइए 62 और फिर 2 और डी लिखते जाइए। आपको पता है ना एक अंक का डी क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर ओब्लिक इसका डी कैसे लिखते हैं, इसका द्वंद्व योग कैसे लिखते हैं, गुणा करके डबल कर देते हैं, तो 3 गुणा 6 गुणा 2। 3 अंकों का द्वंद्व कैसे लिखते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, 3 गुणा 2 गुणा 2
प्लस बचे हुए का भी द्वंद्व लिखेंगे तो एक अकेली संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर। फिर आपको लिखना है 62 का, तो 6 गुणा 2 का डबल और फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 6 का 36 और 4 तिया 12 प्लस 36 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4। देख लीजिए क्या आएगा, 9, 36, 48, 24 और 4। अब हासिल दे देके लिख दीजिए 4 अपनी जगह, 24 का 4 हासिल 2, 50 की 0 हासिल 5, 41 की 1 हासिल 4, 9 और 4 13। तो 131044 क्या आ गया है? वर्ग आ गया है 362 का। किससे? द्वंद्व योग विधि से। वापस से देख लीजिए, द्वंद्व योग विधि में हम क्या करते हैं, जिस संख्या का वर्ग आपको निकालना है उसके समूह बनाते हैं। पहले बनाएंगे एक अकेली संख्या का, फिर बनाएंगे 2 संख्याओं का, फिर बनाएंगे 3 संख्याओं का। अब सारी संख्याएं ले ली तो एक एक हटाते चलिए। फिर बनाएंगे लास्ट की 2 का और फिर बनाएंगे लास्ट की 1 का। पहली 1 का, पहली 2 का, पहली 3 का, पहली 4 का, पहली 5 का, ठीक है। फिर लास्ट की 4 का, लास्ट की 3 का, लास्ट की 2 का, फिर लास्ट की 1 का, ऐसे करते हैं। और फिर द्वंद्व योग तो आपको पता ही है, एक अकेली संख्या का द्वंद्व योग होता है उसका स्क्वायर। ए का द्वंद्व योग होता है ए का स्क्वायर। ए बी का द्वंद्व योग क्या होता है? 2ab होता है, 2 गुणा ए गुणा बी। ए बी सी का द्वंद्व योग क्या होता है बच्चों? 2ac प्लस बी स्क्वायर होता है। ए बी सी डी का द्वंद्व योग क्या होता है? 2ad और 2bc प्लस 2bc, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको वर्गफल संक्रिया करवाया था, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पहले वो वीडियो देख के आए वर्गफल संक्रिया का, और फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, आप खुद ही कर लेंगे। 453 पहले बताओ। अब मैं कुछ समूह वमूह नहीं बना रहा, डायरेक्ट ही लिखूंगा। तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा। फिर मैं किसको देखूंगा? 45 देखने का मतलब 4 गुणा 5 का डबल। फिर मैं देखूंगा 453 यानी कि 4 गुणा 3 का डबल प्लस 5 का स्क्वायर। फिर मैं देखूंगा 53 का मतलब 5 गुणा 3 का डबल और फिर देखूंगा मैं 3 तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ ये किसका डी है? 4 का। ये किसका है? 45 का डी। ये किसका डी है? 453 का द्वंद्व योग है। ये किसका है? 53 का द्वंद्व योग है। और ये 3 का समूह बना लिए ना, ये समूह बना लिए और इनके द्वंद्व योग लिख दिए। तो ये हो गया 16, ये हो गया बच्चों कितना? 40, ये हो गया कितना? 8 या 24 प्लस 25 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 16, यहाँ पे 40, यहाँ पर 49 और ये 30 और ये 9। तो 9 की 9, 30 की 0 हासिल 3, 52 की 2 हासिल 5, 45 की 5 हासिल 4, 20। तो 205209 क्या आ गया? वर्गफल आ गया किसका? 453 का। क्लियर। अगला 4312। तो देखिए 4312 का वर्ग निकालना है तो पहले हम लिखेंगे 4 का डी, फिर हम लिखेंगे 43 का डी, फिर लिखेंगे 431 का डी, डी का मतलब द्वंद्व योग, फिर हम लिखेंगे 4312 का द्वंद्व योग, फिर 312 का द्वंद्व योग, फिर 12 का द्वंद्व योग और फिर 2 का। तो 2 का तो हो गया 2 का स्क्वायर। 1 गुणा 2, 2 का डबल कितना? 4, 3 दूनी 6 का डबल, 6 का डबल 12 प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें लिखेंगे 4 दूनी 8 का डबल 16, 3 दूनी 3 एकम 3 का डबल 6, यहाँ पर 4 एकम 4 का डबल 8 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 4 तिया 12 यानी 24 और प्लस में कुछ भी नहीं, प्लस में कुछ भी नहीं और यहाँ पे 16। देख लीजिए वापस 4 का द्वंद्व योग क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16। 43 का कैसे निकालेंगे? 43 का अपन निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 431 है बच्चों, 31। इसका कैसे निकालेंगे? 4 एकम 4 का डबल 8 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, यहाँ 9 है, 9 है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8 का डबल 16, 3 एकम 3 का डबल 6, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन निकालेंगे 12 332 का, तो 3 दूनी 6 का डबल 12
और 1 का स्क्वायर 1 और फिर 12 का 2 एकम 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये आ जाएगा बेसिकली 24 16 24 कितना कितना बच्चों 17, ये कितना 16 और 6 22, वो कितना हो गया 13 और 4, तो ये हो गया 4 13 की 3 हासिल 1 23 की 3 हासिल 2 19 की 9 हासिल 1 25 की 5 हासिल 2 18। जोड़ना आपको आता है, देख लीजिए 4 ये रहा 13 की 3 हासिल 1 इधर 23 हो जाएगा, 23 की 3 हासिल 2 इधर जाएगी, 19 का 9 हासिल 1 इधर जाएगा, 25 की 5 हासिल 2 इधर जाएगा, 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 1859334 क्या आ गया वर्गफल आ गया 4312 का। ठीक है, अगला देखिए द्वंद्व योग विधि द्वारा ही ज्ञात करना है इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, 2 4 5 6 का वर्ग। सबसे पहले किसका डी लिखेंगे 2 का द्वंद्व योग लिखेंगे। 2 का द्वंद्व योग क्या होता है 2 का स्क्वायर। उसके बाद में किसका द्वंद्व योग लिखेंगे 24 का। उसके बाद में किसका लिखेंगे 24 का। कैसे लिखते हैं 2 अंकों का, इन दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, फिर हम किसका लिखेंगे 245 का। कैसे लिखते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करके डबल, तो 2 पंजे 10 का डबल कितना हो गया 20, 10 का डबल हो गया 20 और बीच वाले का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2456 का। कैसे लिखते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, 2 छिके 16 2 छिके 12, 12 का डबल कितना हो गया 24, 12 का डबल हो गया बच्चों 24 प्लस अब 45 का कैसे लिखोगे 4 पंजे 20, 20 का डबल कितना 20 का डबल 40। सभी संख्याएं हो गई तो एक एक छोड़ के लिखिए। 456 का लिखिए, अब 456 का, तो 4 छिका 24, 24 दूना कितना 48, डबल लिखते हैं 4 गुणा 6 24 हो गया, 48 हो गया, प्लस का क्या करेंगे 25 कर देंगे। फिर हम किसका लिखेंगे 56 का, तो 5 छिके 30 का डबल 60 और फिर 6 का लिखेंगे तो 6 का कितना 36। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास आ गया है ये 4 16 कितना 36, 36 के बाद में 64, 64 के बाद में 13 की 3 हासिल 1 73 हो गया, क्या 73 हो गया बच्चों, और ये हो गया 60 और ये हो गया 36। 8 5 13 की 3 हासिल 1 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखते हैं 36 का 6 हासिल 3 63 हो जाएगा, 63 का 3 हासिल 6, 79 हो जाएगा, 79 का 9 हासिल 7, 7 इसमें जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, 71 का 1 हासिल 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 का 3 हासिल 4, 20 का 0 हासिल 2, ये कितना हो जाएगा 6। तो 603196 क्या है वर्गफल है किसका 2456 का। तो द्वंद्व योग तो एक ऐसी विधि है बच्चों जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए सूत्र निखिलम से घनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको वर्गफल ज्ञात नहीं करना, अब तक हम वर्गफल ज्ञात कर रहे थे, 5 विधियां हमने कर ली, अब हम करेंगे घनफल, निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक तो है आधार और एक है उपाधार। संख्या अगर आधार के आसपास की तो आधार विधि, उपाधार के आसपास की तो उपाधार विधि। यहां देखिए बच्चों हल, संख्या देख लीजिए ध्यान से, संख्या है आपके पास 14, ये है आधार 10 की आसपास की संख्या। तो जब आधार के आसपास की है तो आधार विधि लगाएंगे, क्योंकि सूत्र निखिलम आधार विधि में, आधार विधि से जब हम किसी संख्या का क्या निकालते हैं, किसी संख्या का घनफल निकालते हैं, तो हमारे पास कितने कॉलम होते हैं 3 कॉलम होते हैं। पहले में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, लिखते हैं कि नहीं। दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं 3 गुणा विचलन का
स्क्वायर, और तीसरे में हम क्या लिखते हैं, विचलन का क्यूब। यहाँ विचलन बता दीजिए मेरे को, अगर आधार 10 है तो 14 का विचलन क्या, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब देखिए संख्या है आपके पास 14, 2 गुणा विचलन 4 ऑब्लिक 3 गुणा 4 का स्क्वायर ऑब्लिक 4 का क्यूब। ये हो जाएगा 14 प्लस कितना 8, ये हो जाएगा 3 गुणा 16 और ये हो गया बच्चों 64। ये हो जाएगा कितना 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 हो गया 22, ये हो गया 48 और ये हो गया 64। क्योंकि निखिलम विधि है, निखिलम विधि है बच्चों, इसलिए हम क्या याद रखते हैं, प्रथम खंड के अलावा आगे के सारे खंडों में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0, तो आधार में एक ही 0 है इसलिए एक ही अंक होना चाहिए। तो बाकी अंकों को क्या करेंगे, हम आगे भेजेंगे। तो यहाँ 4 रह जाएगा, 64 का 4 रह जाएगा, 6 इधर हासिल जाएगा तो 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 का 4 इधर रह जाएगा और हासिल 5 इधर चला जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। अब आप इनको मिलाकर लिख दीजिए 2744, ठीक है। तो 64 की 4 हासिल 6, 48 और 6 54, 54 की 4 हासिल 5, 22 और 5 27, तो 2744 आपके पास क्या आ गया, घनफल आ गया। निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना है। संख्या आपके पास है 97, तो संख्या आपके पास है बच्चों 97, देख लीजिए संख्या आपके पास है 97। आप बोलेंगे कि इसका आधार 100 लिया जा सकता है, और जब 100 लिया जा सकता है तो विचलन, इसका विचलन हो जाता है -3, विचलन हो जाता है -3। और किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए सूत्र निखिलम में हम करते हैं संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ऐसा ही करते हैं हम। तो ये हो जाएगा बच्चों 97 - 6 और ये हो जाएगा 3 गुणा 9 और ये हो जाएगा -27। तो ये हो जाएगा 91 27 और -27। क्योंकि माइनस है इसलिए एक इधर से जाएगा, इधर से एक कम कर लेंगे, इधर से एक कम कर लेंगे, और उधर कितना जोड़ते हैं, हमेशा आधार जोड़ते हैं। तो -27 प्लस कितना 100, ये हो जाएगा 91 26 27 जोड़ देंगे बच्चों, माइनस का 27 100 में माइनस का 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 63 हो जाएगा, क्या है 73, बिल्कुल 73 हो जाएगा, ठीक है 73 हो जाएगा। अब देखिए चिपका के लिखने से पहले देखेंगे कि आगे वाले कॉलम में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक, 2 ही हैं, तो लिख दीजिए चिपका के, मिला के लिख दीजिए 912673। 912673 क्या है, अभिष्ट आपका क्या है, घनफल है किसका, 97 का। किस विधि से, सूत्र निखिलम विधि से, ठीक है। अगला देखिए 27 क्या है, अगर हम बात करें संख्या की तो संख्या तो आपके पास है 27, इसका आधार क्या है, इसका आधार है 10, लेकिन ये आधार के आसपास की नहीं है इसलिए हम लेंगे उपाधार। उपाधार ले लेते हैं बच्चों हम 30, और जब हमने उपाधार 30 लिया तो उपाधार अंक क्या हो गया, उपाधार अंक आपके पास आ गया 3। और विचलन बता दीजिए, विचलन बता दीजिए बच्चों, विचलन होता है संख्या माइनस उप आधार यानी कि -3। सूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए, सूत्र निखिलम विधि में जब हम उपाधार काम लेते हैं, उपाधार से है ना, सूत्र निखिलम उपाधार से हमें पता है किसी भी संख्या का घनफल होता है, क्या होता है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और उपाधार अंक का स्क्वायर। दूसरे खंड में हम क्या लिखते हैं, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और उपाधार अंक से गुणा कर लेते हैं, और ऑब्लिक में हम लास्ट में तीसरे कॉलम में लिखते हैं विचलन का क्यूब, ठीक है। सूत्र याद है ना, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन गुणा उपाधार अंक का स्क्वायर ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा उपाधार अंक गुणा विचलन का क्यूब। तो लिख दीजिए यहाँ पर संख्या आपके पास है 27
प्लस 2 गुणा विचलन आपके पास है -3 और उपाधार अंक आपके पास है 3, इसका स्क्वायर 3 गुणा विचलन यानी कि -3 का स्क्वायर और गुणा करेंगे उपाधार अंक जो भी है 3 और यहाँ पर विचलन का क्यूब -3 का क्यूब। ठीक है, 27 में से 6 गया तो बच गया बच्चों कितना, 27 में से 6 बच गया तो 21, ये गुणा 9 हो गया। यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 3 और यहाँ पे माइनस का 27, तो ये आपके पास आ गया है 9 189 ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा माइनस का 27। अब ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे कि माइनस के 27 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इधर से आप 1 कम करके इधर जोड़ दोगे। अच्छा, 1 कम करने का मतलब आधार जोड़ना है, आधार कितना है 10, तो 10 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का 17 आ जाएगा वापस से। तो फिर से 10 जोड़ोगे, फिर से 10 जोड़ोगे तो कम से कम 3 बार 10 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूँ 189 और ये हो जाएगा 78 और उधर आप 30 जोड़ दोगे तो 3 बचेगा, 30 जोड़ते ही 3 बच जाएगा। अब आप मिला के लिख दीजिए 3 78 की 8 हासिल 7 इसके अंदर जोड़ोगे तो 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। आगे वाले कॉलम में एक ही अंक होना चाहिए क्योंकि आधार में एक ही 0 है बच्चों। आगे वाले कॉलम में कितना होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। ठीक है, सूत्र निकलम समझ में आ गया। वैसा ही है बच्चों आधार देखिए आधार कितना हो जाएगा, आधार आप ले लेंगे 100, उपाधार आप ले लेंगे 400, उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास 4 और विचलन हो जाएगा माइनस का 5। संख्या माइनस उपाधार 395 में से 400 घटाएंगे -5, तो 395 का घनफल हो जाएगा। सूत्र निखिलम उपाधार विधि से संख्या प्लस 2 गुणा विचलन गुणा उपाधार अंक का स्क्वायर ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा उपाधार अंक 4 और यहाँ पर लास्ट में विचलन का क्यूब। ठीक है ना, सूत्र में रखा है तो ये 10 घटाओगे तो 385 गुणा 16 आ जाएगा। इधर 25 या 75 गुणा 4 आ जाएगा, इधर हो जाएगा -125। देखिए 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 गुणा 8 385 को 16 से गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 हासिल 3 8 6 48 और 3 51 हासिल 5 6 3 18 और 5 23 गुणा 5 8 3 1 से गुणा कर लेंगे, यही आ जाएंगे 0 6 8 और 3 11 हासिल 1 3 और 3 6, तो कितना आ जाएगा 61600 आ जाएगा। यहाँ पर 75 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल 2 28 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा -125। अब ध्यान दें, माइनस को बैलेंस करने के लिए इधर से 1 कम करेंगे और उधर क्या जोड़ेंगे, आधार जोड़ेंगे। तो 2 बार आधार, इधर से 2 कम कर लीजिए 6160, 2 कम कर लेंगे 298 आ जाएगा, 200 जोड़ेंगे इसके अंदर तो 75 बचेगा। अब चिपका के लिख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 61629875। ये 2 इधर आके मैंने क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता ही है अगले अंक में कितने, अगले स्तंभों में अगले खंडों में कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, आधार में 2 0 हैं। क्लियर हो गया। आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए, पता है ना, आनुरूपेण द्वारा घनफल यानी कि ए बी का क्यूब करते हैं। ए बी का क्यूब करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉलम बनाते हैं। यहाँ ए क्यूब लिखते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी लिखते हैं, यहाँ ए बी स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ बी क्यूब लिखते हैं। इसका डबल लिखेंगे ए स्क्वायर बी का, यहाँ पे भी डबल ए बी स्क्वायर और जोड़ देंगे तो ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब आएगा, है ना बच्चों।
ऐसा ही बताया था मैंने जब एग्जाम्पल घनफल संक्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको घनफल संक्रिया बताया था, और उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए यही ट्रिक बताई थी क्या मैंने, ये याद रखना है, आपने याद रखी है। अब देख लीजिए, करिए। 16 का क्यूब पहले लिखेंगे 1 का क्यूब, दूसरा लिखेंगे 1 का स्क्वायर गुणा 6, तीसरे में हम क्या लिखेंगे 1 गुणा 6 का स्क्वायर, और चौथे में हम क्या लिखेंगे 6 का क्यूब। अच्छा बताइए 1 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 1 गुणा 6 आ जाएगा 6, 6 का डबल कितना होता है 12, वो लिख देंगे हम यहाँ। 1 गुणा 36 कितना हो जाएगा 36, 36 का डबल कितना होता है 72, वो हम लिख देंगे यहाँ। डबल लिखते हैं ना, देखो डबल लिखते हैं, ठीक है। वैसे की वैसे किस में लिखते हैं, वर्ग वाले में। अच्छा यहाँ हो गया 1, 6 और 12 हो गया 18, 72 और 36, ये देखो ये कितना है 36 और ये कितना है 72, 36 और 72 कितना हो गया 108 हो गया, 108 हो गया, और यहाँ 6 का स्क्वायर 216। चिपका के लिखने से पहले देखिए 216 की 6 हासिल 21, 108 में 21 जोड़ दीजिए 9, 129, 129 की 9 हासिल 12, 18 और 12 हो जाएगा आपके पास 30, 30 की 0 हासिल 3, 3 किस में जोड़ के लिखेंगे 1 में, कितना हो जाएगा 4। तो 4096 किसका आ जाएगा, घनफल आ जाएगा किसका, 16 का घनफल आ जाएगा। ये चीज याद होनी चाहिए, ए बी का क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए और बी क्यूब, उसके नीचे डबल करके लिखेंगे, फिर जोड़ के कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अगला देखिए 33 का क्यूब आपको निकालना है, तो पहले तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब बच्चों सॉरी, फिर आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुणा दूसरे वाला 3, फिर आप लिखेंगे इस वाले 3 और उस वाले 3 का स्क्वायर, और यहां लिखेंगे 3 का क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब तो हो गया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 का डबल 54, यहां पर भी 27 का डबल 54, और ये आ जाएगा बच्चों 54 और 27 कितना हो गया 81, 54 और 27 कितना हो गया 81, 54 और 27 यहाँ पे भी कितना हो गया 81, और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का 7 हासिल 2, 83 की 3 हासिल 8, 89 की 9 हासिल 8, 8 जोड़ेंगे जब 27 में तो कितना आ जाएगा 35, 27 और 8 कितना 35 बच्चों। तो ये 35937 ये क्या है, घनफल है किसका, घनफल है किसका 33 का। कैसे करते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब, इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे, डबल करके यहाँ लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 41 का क्यूब। देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब, दूसरे में आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 1, तीसरे में आएगा आपके पास 4 इंटू 1 का स्क्वायर, और चौथे कॉलम में आएगा 1 का क्यूब। 4 चौक 16 का डबल 32, 1 का डबल 4 का डबल कितना हो गया 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो गया, 32 और 16 48 होता है, और ये हो गया 64, मिला के लिख दीजिए 1 2 9 68, 6 8 9 2 1 क्या आ गया आपके पास, अभिष्ट घनफल आ गया है किसका 41 का। ठीक है, देख लीजिए वापस से देख लीजिए, ए स्क्वायर बी 4 का स्क्वायर गुणा 1, तो 16 गुणा 1 16 हो गया, 16 का डबल यहाँ 32, 16 और 32 कितना होता है 48, ये 4 का डबल 8, 8 4 12 हो गया, मिला के लिखना आपको आता है 52। देखिए वापस से 52, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर गुणा 2, 5 गुणा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यहाँ क्या लिखूंगा डबल, 5 25 गुना 50 का डबल कितना 100, 5 4 20 का डबल कितना 40, और वो ठीक है 125 हो गया, 125 हो गया, 150 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 40 और 20 80 हो गया, और ये कितना 8, तो 8 की 8 0 8 इसमें जोड़ेंगे 158 की 8, 158 की 8 हासिल 15 इसमें जोड़ देंगे, 125 में 15 जोड़ेंगे तो 130 140 बच्चों 140। ठीक है, तो 140 0808 ये क्या आ गया आपका पास घनफल आ गया है।
एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ए बी का घन क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस 1 ए स्क्वायर इंटू डी 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और बी का क्यूब, यही होता है। डी क्या होता है बच्चों, 3b माइनस 10 होता है। डी क्या होता है, 3b माइनस 10। भर दीजिए इसमें 45 का क्यूब। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 45 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1। ए की जगह आपको 4 दिख रहा है, बी की जगह 5 दिख रहा है। 4 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 माइनस 10, 3b माइनस 10 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब। क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 4 चौक 16 पंजे 80, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्या ये भी हो गया 80। देख लीजिए ए स्क्वायर इंटू डी कितना आ गया आपके पास, 5 ही आ गया, तो 16 पंजे 80 और 20 दिया 60, हाँ 300 हो गया। क्या 12 गुणा 25 कितना होता है, 300। देखो 25, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 100, 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100, 25 25 गुणा 4 100, 100 गुणा 3 कितना हो गया 300 और ये कितना 5 का स्क्वायर 125। अब चिपका के लिख दीजिए, देख लीजिए 125 की 5 हासिल 12, 312 की 2 हासिल 31 जोड़ेंगे तो 111 की 1 हासिल 11, 80 और 11 कितना हो गया 91। देख लीजिए वापस से 80, एक आगे निकाल के लिखिए 80, फिर एक अंक आगे निकाल के लिख दीजिए 300, फिर एक अंक आगे निकाल के लिख दीजिए कितना है 125। तो यह आ जाएगा 5 2 1 8 3 11 हासिल 1 9 91125। ये क्या आ गया आपके पास, घनफल आ गया है किसका, 45 का। सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों, सूत्र जरूरी है एकाधिकेन पूर्वेण से घनफल निकालने के लिए। देखिए 73 का घनफल तो कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 1 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू चरम अंक 3 माइनस 10, फिर 3 गुणा 7 गुणा 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब। कितने खंड बनते हैं बच्चों, 4। तीसरा खंड ये रहा, दूसरा खंड ये रहा और पहला खंड ये रहा। पहले खंड में आप लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1, ये ए है ये बी है। फिर आप लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू 3b माइनस 10, फिर आप लिखते हैं 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और फिर लिखते हैं बी क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 इंटू 8, ये हो जाएगा 49 इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा आपके पास 21 गुणा 9, ये हो जाएगा 27। तो बेसिकली आपके पास देखो 8 नाम 72 हासिल कितना 7 8 चौक 32 और 7 39 39, ठीक है। 8 नाम 72 की 2 हासिल 7 8 चौक 32 और 7 39, ये हो जाएगा माइनस का 49, ये हो जाएगा बच्चों कितना 189 और ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पे माइनस को बैलेंस करने के लिए 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, 4 बार 10, 5 बार 10 आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो 392 में से -5 कर देंगे और जब -5 करेंगे तो इधर प्लस 50 माइनस 49 हो जाएगा। ये 189 है और ये 27 है। पता है आपको, 1 माइनस करने का मतलब 1 बार 10 भेजना, 2 माइनस करने का मतलब 2 बार 10 यानी 20, 3 माइनस का मतलब 30, 4 माइनस का मतलब 40। घटाइए 387 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 189 और ये हो जाएगा 27। जोड़ेंगे कैसे, 387 एक अंक बाहर निकाल के जोड़िए तो 01 हो जाएगा, फिर एक अंक बाहर निकाल के जोड़िए तो 189 हो जाएगा, फिर एक अंक बाहर तो 27 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 7, 11 की 1 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 3, 7 9 और 2 11 हासिल 1, 1 और 1 2, 8 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9,
3 8, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 389,017। 389,017 क्या आ जाएगा, घनफल आ जाएगा 73 का। और आगे 2 क्वेश्चन है बच्चों, देखो लास्ट 2 क्वेश्चन। 24 का क्यूब, वही 2 का स्क्वायर 2 + 1, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 4। 3 गुणा चरम अंक कितना है बच्चों, 4 है, बी की जगह 4 है, -10, और फिर यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 4 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 12, ये हो जाएगा 4 गुणा 2, ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 गुणा 16, और वो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ये हो गया बच्चों 12 8 16 6 की 96 और 64, तो 64 की 4 हासिल 6, 96 में 6 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, 102 हासिल 10 हो जाएगा, 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगी 13। तो 13824 क्या आ जाएगा, 24 का घनफल आ जाएगा। GBQ लास्ट क्वेश्चन, गुड बाय क्वेश्चन बच्चों। देखो 106 का क्या करना है, आपको घनफल निकालना है। तो ये हो गया इकाई अंक यानी कि सॉरी दहाई अंक और दहाई अंक का स्क्वायर गुणा 1। ठीक है, निखिलम अंक का स्क्वायर निखिलम अंक का एकाधिक, फिर निखिलम अंक का स्क्वायर इंटू 3 गुणा चरम अंक -10, फिर 3 गुणा निखिलम अंक गुणा चरम अंक का स्क्वायर, फिर चरम अंक का क्यूब, यही लिखते हैं। ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 100 गुणा कितना 36। देखिए 3 गुणा 6 18, 18 -10 8, 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 गुणा 36, 30 गुणा 36, और ये हो जाएगा 216। 1100 800, 3 से गुणा कीजिए 18 हासिल 1, 108 0 हो जाएगा, और ये 216 हो जाएगा। 36 या 108 होता है। अब आप इनको जोड़ लीजिए 1100, एक अंक आगे निकाल के लिखिए 800, फिर एक अंक आगे निकाल के लिखिए 1080, और एक अंक आगे निकाल के लिखिए 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 1 10 की 0 कैरी 1 और 911, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 119116। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। एक्सरसाइज हमने क्यों सॉल्व की है, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके, अपने उत्तरों की जांच कर सके। तो आशा है कि आपके पास आपके सभी उत्तर सही रहे होंगे, आपने खुद से किए होंगे। वर्गफल संक्रिया और घनफल संक्रिया बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद।